Hi guys, today I came with a very superb and amazing vocabularies. Friends, यदि आप एक इंग्लिश लर्नर हैं और आप इस चैनल पर इसलिए है कि आपको अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन अपग्रेड करना है, तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। और ये ऐसा वीडियो है जिसको अगर आप छोड़ते हैं या स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं देखते हैं, तो डेफिनेटली आप अपना कुछ ना कुछ लॉस करेंगे। और यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके कम्युनिकेशन में चार चांद लगेंगे, इसकी तो गारंटी है। बट फ्रेंड, ये वीडियो हमारा दो पार्ट में होगा। स्टार्टिंग के 50 वर्ड्स आपको पार्ट 1 में मिलेंगे और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपसे 50 वर्ड्स शेयर करूंगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल डे टू डे स्पोकन के वर्ड है। कॉम्पिटिटिव वालों के लिए बहुत जानदार वोकैबुलरीज है। इट्स योर चॉइस कि पूरा वीडियो देखना है या यहाँ से स्किप करना है। यदि आप मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहते हैं तो आज मैं आपको 100 चुनिंदा ऐसे वर्ड्स देने वाला हूं जिनके बिना आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी तो सफर होगी, परंतु कंपटीशन की बात करें या मैं बेसिक कम्युनिकेशन की बात करूं, राइटिंग स्किल की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आप स्टक करेंगे। सो जस्ट बी विथ मी सिंस बिगिनिंग टू एंड। एंजॉय लर्निंग, टेक आउट योर पेन पेपर्स एंड बी रेडी। चलिए गाइस, सो लेट्स कम। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे? ओके, मुरझाना। गाइस, आपने सुना होगा कि फूल के खिलने को तो हम बोलते हैं ब्लॉसम, पर मुरझाने की इंग्लिश होती है विल्ट। ओके, जब कोई फूल मुरझा जाए दैट इज कॉल्ड विल्ट। ओके, so what is the meaning of parishar? Premise. Okay, whenever we talk about parishar we use premise. What is मालिक? मान को कहा जाता है। पर अगर किसी बिजनेस की बात करें और उसका अगर कोई मालिक है तो दैट पर्सन इज प्रोपराइटर। ओके, आपने बहुत लोगों के नाम के आगे देखा होगा वो लगाते हैं प्रो। ठीक है, सो दैट प्रो इज कनेक्टेड विद द प्रोपराइटर। व्हाट इज कण? कण किसी भी चीज का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कण, और इंग्लिश में इसको बोले जाते हैं पार्टिकल। सो पार्टिकल हैज द मीनिंग कण। ओके, विचार का। सो देयर आर 10 पीपल हु अपहोल्ड माय आइडिया। सो अपहोल्ड द आइडिया का अर्थ होता है किसी के विचारों का समर्थन करना, दैट इज कॉल्ड अपहोल्ड द आइडिया। ओके, खेदिया, दे आर नॉट एबल टू डू इट, सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, सो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिग्रेट। व्हाट डज इट कॉल्ड? रिग्रेट। जैसे हम बोलते हैं ना कि बाद में बोलना मत, डोंट रिग्रेट लेटर। ओके, सच्चाई के साथ खड़े रहे। कैन से दैट अपराइट ओके लाइफ। ओके, अपराइट। ओके, और कंटेंटेड लाइफ। जैसे हम बोले कि व्हेन यू आर ऑनेस्ट सो यू कैन लिव अ अपराइट लाइफ। तो सच्चाई के साथ खड़े रहने की इंग्लिश होती है अपराइट लाइफ या अपराइट विथ ट्रुथ। ओके, ट्रुथ। ओके, गायब होना। गायब होने की प्रोडक्ट भी आता है गहरे दाग या कड़े दागों को निकालने के लिए, इट्स नेम इज वैनिश। तो गायब हो जाने को क्या बोलते हैं? वैनिश। ओके, पानी उछालना। ये बताइए सब लोग। ओके, दैट छपाक इज कॉल्ड स्प्लैश इन इंग्लिश। ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड? स्प्लैश। नेक्स्ट, ओके, छीनना। SNATH स्नेच मतलब छीनना। ओके, फुर्सत का समय, फ्री टाइम। बट फ्री टाइम ना जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी बोल सकता है, तो आप बोलिए लेज्योर टाइम। ओके, आई वांट टू resign from my job because I want to spend a leisure time with my family. leisure फुर्सत कर। ओके, रोमांचित करना। थिंग, THRILL। जैसे हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो हमको भी फील होता है ना कि मैं भी हवा में उड़ूंगा, सो दैट इज व्हाट? थ्रिलिंग, थ्रिल। ओके, सम्मेलन एंड बेसिकली द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड द सम्मेलन। ओके, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं को या तो आप ऑब्स्टिकल्स बोलेंगे या देयर इज ऑल्सो वर्ड हिंडर। हिंडर हैज द मीनिंग बाधाएं। ओके, झुर्रिया है ना। मान लीजिए कोई फ्रूट है, अब वो धीरे धीरे चीम रहा है, खराब हो रहा है, सो यू कैन से पकर, PUCKER, पकर, दैट इज कॉल्ड द झुर्रिया। महाद्वीप। ओके, कॉन्टिनेंट। सो कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द महाद्वीप। ओके, इफ यू वांट टू लिव सो दैट इज कॉल्ड गाइस फ्रेटर्निटी। ओके, फ्रेटर्निटी इट मींस भाईचारा, फ्रेटर्निटी। ओके, विवश करना। समवन, ऑब्लिक। ओके, ऑब्लिक, GUE, ऑब्लिक करना, टू ऑब्लिगेट समवन। ओके, ऑब्लिक, या यू कैन यूज ऑब्लिगेट। डोंट ऑब्लिगेट हिम टू डू रॉन्ग, ऑब्लिगेट मजबूर करना, विवश करना। नेक्स्ट, ओके, झटका। ओके, जर्क। क्रिकेट खेला है, क्रिकेट, तो क्रिकेट में बोले जाते हैं कि इसकी बॉल में जर्क है, मतलब कि वो बॉल को वैसे नहीं फेंकता जैसा फेंकना चाहिए। सो जर्क इज मींस झटका। नेक्स्ट, ओके, अतिरिक्त कर, मतलब मान लीजिए आपके घर में गेहूं की जरूरत है पर इस बार आपको बहुत ज्यादा गेहूं उत्पादित हो गया, सो व्हाट यू विल से? सरप्लस, मतलब डिमांड से ज्यादा किसी चीज का होना, दैट इज कॉल्ड द सरप्लस। ओके, अनछुआ।
अनटच्ड बोल सकते हैं हम इसको. ओके, या देयर इज ऑल्सो वर्ड इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड द वर्जिन. ओके, अनछुआ. नेक्स्ट. ओके, पर्याप्त. यू कैन यूज इनफ. इनफ तो हम यूज करते हैं. आपको सफिशिएंट भी पता है, sufficient, but one more word, superb word I am going to tell you, that is called the adequate. Adequate has also the meaning पर्याप्त. Adequate, what is अनुपात. Proportion में आइटम्स को मिक्स करना होगा. रेशो भी होता है पर रेशो इज लिटिल डिफरेंट. ओके, बट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द अनुपात. एकांत. ओके, दैट इज कॉल्ड द solitary area. Okay, nobody can disturb. Solitary area. Next. अपवाह. Only a rumor, guys. है ना? There is no truth in it. It's only a rumor. Rumor it means अपवाह. Okay, होगा fondle. Fondle करना मतलब किसी का दुलार करना. Okay, या इसका तो यूज भी किया होगा. पैम्पर. दुलार लेके जाते तो क्या पहना के ले जाते? Okay, so that is what दुलार. That is called pamper in English. Next. Okay, sitting in the lap of mother nature. We are sitting in the lap of mother nature. Lap means गोद. Okay, लड़ाकू. That is called the bellicose word. क्या बोला जाता है इसको? Bellicose words. It means लड़ाकू कथन. Bellicose word. Okay, हल्की सी सजा. अरे कुछ ज्यादा अगर जीवन में कुछ भी हो तो इसके लिए एक वर्ड ध्यान रखिए, माइल्ड. और सजा को क्या बोलते हैं? सेंटेंस. तो हल्की सी सजा को क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? माइल्ड सेंटेंस. हल्की सी सजा. नेक्स्ट. बादल ही बादल दिख रहे हैं तो क्लाउडी ना बोल के हम इसको क्या बोलते हैं? हैजी वेदर. क्या बोलते हैं गाइस? हैजी वेदर. दैट इज व्हाट? धुंधला मौसम. मतलब ऐसा लग रहा है बादल तो है, पानी आएगा या नहीं आएगा, डाउटफुल सिचुएशन. सो दैट इज हैजी वेदर. ओके, गौरवशाली. ओके, डिग्निफाइड मूवमेंट फॉर मी. ओके, सो गौरवशाली दैट इज डिग्निफाइड. नेक्स्ट. ओके, चमत्कार. ओके, डू यू नो आवर एकेडमीज नेम इज आल्सो मिरेकल. चमत्कार. नेक्स्ट. ओके, जल्दबाजी में कहे सब. व्हाट यू विल से? हैस्टी वर्ड्स. क्या कहा जाता है इनको? हैस्टी वर्ड्स. नेक्स्ट. ओके, मंदा धंधा. स्लैक बिजनेस बोलेंगे आप इसको. ओके, या स्लम्प इन बिजनेस भी बोलेंगे. देयर इज अ स्लम्प इन बिजनेस या देयर इज स्लैक इन बिजनेस. बिजनेस को ट्रेड भी बोला जा सकता है. यस. तालमेल. आपसी तालमेल गाइस ना है तो देयर शुड बी हार्मोनी. हार्मोनी मतलब क्या होता है? आपसी तालमेल या आपसी सामंजस्य. दैट इज कॉल्ड द ओके हार्मोनी. ठीक है, देशद्रोही. ओके, ही टर्न्ड ट्रेटर. ट्रेटर इट मींस देशद्रोही. ओके, टर्न ट्रेटर देशद्रोही. ओके, भूख मिटाना. तो आपको भूख मिटानी है, सेटिस्फाई हंगर बोलेंगे हम इसको. या तो यू कैन से एक्सटिंग्यूश. ओके, हंगर. भूख मिटाना दैट इज एक्सटिंग्यूश हंगर. नेक्स्ट. ओके, छोटी छोटी बातें. TRIFFLE. दे फॉल आउट ओवर ट्रिफल्स. वो छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं. सो दे फॉल आउट ओवर ट्रिफल. ट्रिफल मीन छोटी छोटी बातें. गुलाम. ओके, गुलाम. और गुलामी की इंग्लिश होती है स्लेवरी. ओके, स्लेवरी. ओके, मिलनसार. मिलनसार को हम एमिएबल बोलते हैं. द पर्सन इज रियली एमिएबल. मिलनसार. या यू कैन से जॉली नेचर. जॉली नेचर. ऐसा व्यक्ति जो किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल ले. दैट पर्सन हैज अ जॉली नेचर. ओके, प्रदर्शित करना. यू कैन यूज शो ऑफ. शो ऑफ थोड़ा सा दिखावा करना. या यू कैन एग्जिबिट. और क्या बोल सकते हैं हमको? एग्जिबिट. एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करना. ओके, खतरों से भरा. इसको एज अ फ्रेज आप रट लीजिए. इसको हम बोलते हैं फुल ऑफ पेरिल. फुल ऑफ पेरिल. ओके, द वे ऑफ बिजनेस इज फुल ऑफ पेरिल. खतरों से भरा. ओके, प्रवचन देना. टीच. टू प्रीच समवन. PREACH. टू प्रीच समवन. ओके, लूटना. प्लंडर. ऐसा होता है ना कि जब कोरोना आया था तो वो मास्क जो 2 रुपए में बिकते हैं आज, उनकी कीमत थी 100 रुपए. सो इट वाज अ प्लंडर ओनली. सो प्लंडर मीन्स क्या होता है? लूट. ओके, गोद लेना. समवन. ADOPT. एडॉप्ट. गोद लेना. ओके, तेजी से. रैपिड एक्शन. बोले ओके, दवाइयां होती है ना, इट टेक्स द रैपिड एक्शन. मतलब तीव्र गति से काम करती है. दैट इज रैपिड. नेक्स्ट. ओके, बनावटी आंसू. दैट इज कॉल्ड क्रोकोडाइल टीयर्स. क्या बोले जाते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स. ओके, क्रोकोडाइल टीयर्स इट मींस बनावटी आंसू. हड़बड़ाहट. स्टैमरिंग. ओके, या
स्टम्बल, स्टबल करना मतलब भी क्या होता है, हड़बड़ाहट मचाना, या ओके टू गो इन हसल एंड बसल, हसल एंड बसल इसका भी यूज कर सकते हैं हम, ओके टू गो इन हसल एंड बसल, ओके निवाला, बाइट, ओके बाइट, या क्रम्ब, क्रम्ब कौर होता है ना, कौर टुकड़ा, दैट इज क्रम्ब, ओके दूर दराज का क्षेत्र, ओके रिमोट एरिया, ओके स्टूडेंट कम टू मिरेकल फ्रॉम वेरी फॉरेन रिमोट एरियाज टू लर्न इंग्लिश, दूर दराज का क्षेत्र। नेक्स्ट व्हाट इज गली, गली मोहल्ला, लेन, LANE लेन, दैट इज व्हाट गली या